आप प्रकृति प्रेमी हैं या बागवानी में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार वसंतोत्सव देहरादून में ज़रूर आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं ज्ञान 24। हर साल की तरह इस साल भी देहरादून के राजभवन में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिनों तक चलता है और आज इसका तीसरा दिन है। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है तरह तरह के फूल पौधे और उनकी अलग अलग किस्में हैं। जय हिंद। वसंतोत्सव में आपको अलग अलग तरह के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है और इस समय ग्राफिक एरा का एक स्टाफ हमारे साथ में है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आयुषी नेगी है और हम ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी से हैं, जहाँ पे हमारी एक लैब है, प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब है। यहाँ पे हम हर तरह के पौधों का टिश्यू कल्चर से उत्पादन करते हैं और उन्हें प्रोपगेट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उत्तराखंड में उगा सकें। मैम, ये प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है? एक बेसिक जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल। प्लांट टिश्यू कल्चर से हम करते क्या है कि पौधे का एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको बिना मिट्टी के हम उसको जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्राप्त करवाते हैं और फिर आर्टिफिशियल कंडीशंस हम देते हैं। लाइटिंग कंडीशन हो गई, टेम्परेचर्स हो गए, एक रूम में उसको सारी कंडीशन देके वहाँ पे पौधों को उगाते हैं। रूम में मतलब इसमें सनलाइट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें? जी, सनलाइट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उनको लाइट देते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स हमारी लगी रहती हैं, तो जितनी इंटेंसिटी उस पौधे को ज़रूरत पड़ती है हम उसको उतनी इंटेंसिटी की लाइट देते हैं और उतनी देर के लिए देते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया ये सब आर्टिफिशियल टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या प्लांट की क्वालिटी में या उसके फ्रूट की क्वालिटी में कोई हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है? जी, डिक्रीज़ तो नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीज़ ही मिलेगा, क्योंकि हमारी टेक्निक ही ऐसी है कि हम उसमें चेंजेस इस तरीके करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इतने हाई क्वालिटी की यूज़ करते हैं कि प्लांट अब अच्छी ही क्वालिटी का होगा। बल्कि टिश्यू कल्चर से जो पौधे उगाए जाते हैं वो आम मिलने वाले पौधों से अच्छे ही होते हैं। उसमें ना ही कोई आपको इन्फेक्शन मिलेगा, कोई कीड़ा नहीं लगा होता और कोई बीमारी नहीं होती उस पौधे में। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करें? उनको इस फील्ड से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? जी, बिल्कुल। साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ये ज़रूर अपना एक बार इसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू हम कोई भी पौधा जो उत्तराखंड में विलुप्त हो रहा है, जो यहाँ का नेटिव है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगा सके, क्योंकि इस टेक्निक से पौधे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जा सकते हैं। मैम, आज के परिवेश में आप देख पा रहे हैं कि आजकल हमारे जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति से धीरे धीरे दूर जा रही है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी पीढ़ी के लिए जो प्रकृति से जुड़, वैसे हम देख रहे हैं इस महोत्सव में हमें दिख रहे हैं काफ़ी यंग बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है युवा में। तो जिन लोग को अभी इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, आप एक बार ट्राई करके देखिए इन सब चीज़ों को। यहाँ के जो पौधे होते हैं, हमारे गांव के कितने सारे पौधे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको कितनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है। उनकी जो कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, वो यहाँ से लेके जाती है, उनके एक्सट्रैक्ट बनाती है। तो आप इनको ज्ञान होना चाहिए अपनी ही उत्तराखंड की पौधों के बारे में। जैसा कि अभी आपने जाना एक प्रकृति और पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये अभी मैम ने हमें समझाया। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता तो आपको वसंतोत्सव में देखने को मिल ही जाती है, पर हमारी प्राचीन जो विद्याएं हैं, जो प्राचीन कलाएं हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मुकेश कुलड़िया नाम है जी। अच्छा, ये क्या स्ट्रक्चर है, आप ज़रा दर्शकों को समझाएंगे? जी, घराट का एक मॉडल बना रखा है। घराट शुरुआत से ही पहाड़ों में एक रोजगार का और स्वास्थ्य का प्रतीक रहा है, या आप बोल सकते हैं कि एक धरोहर के रूप में रहा है, जो आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं। बस उन्हीं को बचाने के लिए और बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए हमने एक घराट। मुकेश जी, ये बताइए, ये छोटा मॉडल आपने दिखाया है, इसका जो बड़ा मॉडल जो वास्तविक मॉडल है वो कहाँ पर है? जी, हमारा घराट मालदेवता में स्थित है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का 120 साल पुराना है जी। उसको हम वैदिक घराट के नाम से है। इसको संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी जी से प्रेरित होकर के और प्रभावित होकर के हमने घराट को अपने रोज़गार के रूप में चुना है और उसको शुरू किया जी।
क्या क्या रोजगार हम इससे ले सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं? हाँ जी, इसके फायदे अनेक है। पहला तो एक रोज़गार पैदा हो सकता है, दूसरा एक हेल्थ, इसका आरपीएम कम होता है तो आटा पौष्टिक होता है, तो हेल्थ के तौर पर ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, ये हमारी धरोहर बची रहेगी, और चौथा है प्रकृति को कोई नुकसान नहीं, इको फ्रेंडली है। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी, कुल मिला के एक मंदिर के तौर पर है। जैसा कि अभी आपने मुकेश जी से जाना घराट के मॉडल के बारे में, और ऐसे युवाओं की वजह से ही हमारी संस्कृति बची हुई है, जो हमारा वैदिक ज्ञान वैदिक कलाएं हैं, ऐसे युवाओं की वजह से ही हमारी वैदिक कला बची है। तीसरा दिन अपने समापन की ओर है, और अगर आप इस साल ये मौका चूक गए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि अगले साल इस महोत्सव में अवश्य आएँ। इससे हमारे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलता है।